कैसे आप लोग लास्ट लेक्चर में हमने इसको देखा था, तो हमने न्याय दर्शन को देखा था। तो न्याय दर्शन में क्या था कि न्याय दर्शन महर्षि या अक्षपाद गौतम ने लिखा था, और इन्होंने जो 16 पदार्थ है, 16 पदार्थ है, इनके तत्व को ज्ञान को क्या बोला था, मोक्ष प्राप्ति का साधन माना था। ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे हमारा वैशेषिक दर्शन। तो वैशेषिक दर्शन क्या है? तो वैशेषिक दर्शन क्या है? तो वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद द्वारा प्रतिपादित प्राचीन भारतीय दर्शन है, जो मुख्य रूप से परमाणुवाद यानी कि जो एटोमिज्म है यानी कि परमाणुवाद या फिर यथार्थवाद पर आधारित है। यह 7 पदार्थ जैसे कि द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव के माध्यम से सृष्टि की व्याख्या करता है। किसकी व्याख्या करता है? सृष्टि। तो सृष्टि उत्पत्ति में क्या बोलता है कि द्रव्य, गुण, कर्म और सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, इस 7 पदार्थों की मदद से सृष्टि की व्याख्या करता है। इसे औलक्य दर्शन भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? औलक्य। ये भी देखेंगे क्यों होते हैं। ठीक है। और जो हमारे महर्षि कणाद है, इन्हें क्या बोला जाता है? कण भुक बोला जाता है, क्योंकि इनको बोला जाता है कि ये कण का भक्षण कर करके अपना जीवन यापन करते थे, इसको महर्षि कणाद भी बोलते हैं। ठीक है। या फिर परमाणु को भी अपन कण बोलते हैं, तो इसलिए भी इसे परमाणुवाद के प्रिंसिपल को भी एक्सप्लेन किया, इसलिए बोलते हैं कणाद दर्शन। ठीक है। अब देखेंगे वैशेषिक दर्शन। तो वैशेषिक दर्शन एक प्रकार का क्या है? आस्तिक दर्शन है हमारा, और इसके प्रवर्तक आचार्य या फिर कर्ता कौन है? तो कणाद मुनि है। अगर हम पर्याय की बात करें वैशेषिक दर्शन के, तो इसको औलुक्य दर्शन भी बोलते हैं। औलुक्य दर्शन क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकर उल्लू के रूप में आके कणाद मुनि को कुछ तो ज्ञान दिया था, और उससे दर्शन की उत्पत्ति हुई थी, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? औलुक्य दर्शन। ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है? सम्मान तंत्र भी बोला जाता है, या फिर सम्मान न्याय भी बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद इसको कल्प न्याय भी बोला जाता है। तो ये न्याय दर्शन से रिलेटेड है, इसलिए इसके बीच बीच में शब्द क्या आ रहा है कि न्याय आ रहा है। उसके जो पशुपत दर्शन भी बोलते हैं, उस शिव जी को क्या बोलते हैं? फिर पशुपति, यानी कि पशुपतिनाथ भी बोलते हैं। तो पशुपत दर्शन भी बोला जाता है, क्योंकि शिव जी ने इसका वर्णन किया। ठीक है। उसके बाद काश्यप दर्शन भी बोला जाता है, फिर कणाद दर्शन बोला जाता है। किसको? वैशेषिक दर्शन को क्या बोला जाता है? कणाद दर्शन। तो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि कणाद दर्शन किसको बोलते हैं? तो वैशेषिक दर्शन को, क्योंकि उन्होंने कणों पे ज़्यादा फोकस किया, परमाणु पे ज़्यादा फोकस किया। परिचय की बात करें तो जो वैशेषिक दर्शन का परिचय है कि वैशेषिक दर्शन भारतीय दर्शन की एक प्राचीन प्रणाली है, जिसे महर्षि कणाद द्वारा स्थापित किया गया है, जो दुनिया को 7 तत्वों में विभाजित करता है। दुनिया को किसमें विभाजित करता है? तो 7 तत्व होते हैं। कौन कौन से? तो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। ऐसे जो 7 तत्व है, उस इन 7 तत्वों से ही में ही दुनिया को विभाजित करता है। और परमाणुवाद और सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, जिसके अनुसार सभी जो भौतिक वस्तुएं हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के अविनाशी परमाणुओं से बनी है। तो संसार में अभी अपन ने पंचभौतिक सिद्धांत पढ़ा था, तो वहाँ भी ये बोलता है कि जो संसार में सभी वस्तुएं हैं वो किससे बनी है? तो किन परमाणुओं से बनी है? तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन सब के परमाणुओं से बनी है। तो यहाँ भी वही बोलता है कि अविनाशी परमाणु से बनी है, मतलब जो उसके जो छोटे कण है, उनसे ही संसार की सभी भौतिक वस्तुएं या फिजिकल एलिमेंट्स जो है बने हुए। हम देखेंगे कणाद मुनि के बारे में थोड़ा सा। तो कणाद मुनि का जीवन का चरित्र कहीं स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता हमको, फिर भी इसके संदर्भ में इतना कहा जाता है कि ये काश्यप संप्रदाय में उलुक मुनि के पुत्र थे। किसके? उलुक मुनि के पुत्र थे। और कौन सा संप्रदाय कौन सा था? तो काश्यप। कपिल मुनि अपने दर्शन को वैशेषिक नाम दिया, क्योंकि इसमें मूल पदार्थों का जो परस्पर विशेष है उसका वर्णन किया गया है। उसका परस्पर विशेष का वर्णन किया गया है। मूल पदार्थ कौन से है? जो 7 पदार्थ है, इसीलिए इसको क्या दिया गया है? तो विशेष शब्द से विशेष शब्द बना है। अब विशेषम पदार्थ भेद अधिकृत्यम कृत्यम शास्त्र विशेषिकम। ठीक है। तो इसका श्लोक है, याद कर लीजिए। उसके बाद वैशेषिक दर्शन के जो कुछ प्रमुख सिद्धांत है कौन कौन से हैं? तो उन्होंने षड पदार्थ का वर्णन किया है, कारण द्रव्य के बारे में बताया है, वाद में कौन से? असत्करवाद, परमाणुवाद और पीलुपाकवाद का वर्णन किया है, गुण संख्या का विवेचन किया है, कर्म का विवेचन किया है, प्रमाण कौन कौन से माने? तो प्रत्यक्ष और अनुमान, 2 ही प्रमाण माने इन्होंने। अब देखते सबसे पहले तो षड पदार्थ कौन कौन सा वर्णन किया है। तो वैशेषिक दर्शन ने कितने पदार्थों का वर्णन किया है? तो वैशेषिक दर्शन ने षड पदार्थों का यानी 6 पदार्थों का वर्णन किया है। तो कौन कौन से? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। द्रव्य कौन कौन से? तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन, ऐसे कुल 9 द्रव्य का वर्णन किया है। गुण में कौन कौन से हैं? तो जो द्रव्य में रहने वाले गुण, जैसे रूप, रस, गंध, संख्या आदि, इन गुणों का वर्णन किया। कर्म में क्या है?
तो क्रिया जो द्रव्य पर आश्रित होती है, जैसे उत्क्षेपण, अवक्षेपण, अंकुचन, प्रसरण, गमन, ऐसे ऐसे कर्मों का वर्णन किया है। उसके बाद सामान्य, सामान्य यानी कि जातिमत्ता, ठीक है, ये कॉमननेस है, जो कॉमन है। उसके बाद विशेष, विशेष में क्या है तो जिस विशेष पदार्थ के कारण इस दर्शन का नाम वैशेषिक पड़ा है, ठीक है, इसी के कारण इसका नाम क्या पड़ा है, वैशेषिक दर्शन पड़ा है। जो एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से अलग करता है उसको क्या बोलते हैं, विशेष। उसके बाद समवाय, समवाय क्या होता है, जो अटूट संबंध होता है, मतलब इनसेपरेबल रिलेशनशिप या कनेक्शन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, समवाय। जैसे अभी किसी ने जल बोला तो जल बोलते क्या आया, उसका लिक्विड आया, लिक्विड नेचर हमारे मन में ऐसा प्रतीत हुआ या फिर हमको दिमाग में आया, तो जल बोला तो लिक्विड आया, तो मतलब जल का जो लिक्विड नेचर है वो एक दोनों साथ में आते हैं, तो समवाय संबंध है, तो इनसेपरेबल रिलेशन कनेक्शन है, तो उसको क्या बोलते हैं, समवाय। उसके बाद वैशेषिक दर्शन के जो प्रवर्तक है कौन है, तो महर्षि कणाद ने अभाव को पदार्थ के रूप में नहीं माना है। किसको नहीं माना है, अभाव को पदार्थ के रूप में नहीं माना है, मतलब जो षड पदार्थों में अभाव को पदार्थ के रूप में नहीं माना है। वैशेषिक सूत्र ने अभाव का प्रमेय के रूप में स्वीकार किया। किसके रूप में स्वीकार किया, तो प्रमेय के रूप में स्वीकार किया, उसको पदार्थ नहीं माना है। और जो वैशेषिक सूत्र के भाष्यकर्ता प्रशस्तपाद, ठीक है, कौन है भाष्यकर्ता, तो वैशेषिक सूत्र के भाष्यकर्ता प्रशस्तपाद ने भाष्य लिखते समय अभाव का वर्णन किया है। इसी कारण अभाव को बाद में स्वतंत्र पदार्थ के रूप में जोड़ा गया है, ठीक है। तो वैशेषिक सूत्र एक ग्रंथ है, तो उसमें क्या मिला है कि जो प्रशस्तपाद है उन्होंने भाष्य लिखते समय अभाव का वर्णन कर दिया गया है, इस कारण से अभाव को बाद में स्वतंत्र पदार्थ के रूप में जोड़ा गया है, फिर मानना पड़ा है, ठीक है। वैसे षड पदार्थों में नहीं माना गया अभाव को पदार्थ के रूप में, ठीक है। अब कारण द्रव्य में कौन कौन से बोले तो वैशेषिक दर्शन ने 9 कारण द्रव्यों का वर्णन किया है। कौन कौन से, तो पृथ्वी का, जल का, तेज का, वायु का, आकाश का, उसके साथ काल, दिशा, मन और आत्मा, ऐसे 9 पदार्थों का वर्णन किया गया है, ठीक है। ये आगे अपन देखेंगे डिटेल में पार्ट 2 में। उसके बाद असत्य कार्यवाद। अब असत कार्यवाद का वर्णन किया है। कौन सा वाद, कौन असत कार्यवाद, इसके आप देखो असत कार्यवाद क्या होता है। इसके अनुसार, असत कार्यवाद के अनुसार कार्य के कारण से उत्पन्न होने से पूर्व कार्य का अस्तित्व कारण में नहीं रहता। ये समझो, ये समझ में नहीं आता लोगों को कि असत कार्य के अनुसार कार्य के कारण से उत्पन्न होने से पूर्व, अभी देखो कार्य के कारण से उत्पन्न होने से पूर्व, देखो अब देखो एग्जाम्पल देखो, समझो कि सपोज ये हमारा एक गमला बन गया, क्या बन गया, गमला, या फिर ये एक घड़ा बन गया, तो ये क्या है, कार्य है। जो गमला बनना या फिर जो घड़ा बनना, ये क्या है, एक कार्य हुई। अब इसका कारण कौन है, तो ये जो हमारी मिट्टी है, जो ये मिट्टी के पार्टिकल है, इनसे क्या बन रहा है, ये घड़ा बन रहा है। तो ये जो मिट्टी है इसको क्या बोला, कारण, और इस घड़े को या फिर इस गमले को क्या बोला, कार्य बोला। तो इसके हिसाब से जो कारण है यानी जो मिट्टी है, इससे कार्य की उत्पत्ति होती है, लेकिन ये जो कार्य की उत्पत्ति हो रही है ये कारण में स्थित नहीं रहता है। इससे तो कुछ भी बन सकता है कारण, ठीक है। इससे हो सकता है कि ये गमला बन जाए, इससे हो सकता है घड़ा बन जाए, इससे होता है ग्लास बन जाए या कुछ और बन जाए। तो ये जो कार्य की उत्पत्ति हो रही है ये कार्य में, मतलब जो कार्य की उत्पत्ति हो रही है कारण में स्थित नहीं होता है। ये यही कहना चाहता है असत्कार्यवाद, कि असत्कार्यवाद के अनुसार कि कार्य के कारण से उत्पन्न होने से पूर्व कार्य का अस्तित्व कारण में नहीं रहता, मतलब कारण में कार्य का अस्तित्व नहीं रहता, मतलब जो कारण है इसमें घड़ा नहीं रहता है, ठीक है। तो कार्य सर्वथा एक नवीन रचना है, मतलब जो कार्य हो रहा है, ये जो गमला बन रहा है एक नवीन रचना है, ठीक है। इस मिट्टी से हम कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी नया बना सकते हैं, कुछ भी नया बना सकते हैं, ठीक है। तो एक नवीन रचना है, इसीलिए असत्कार्यवाद को आरंभवाद भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको, आरंभवाद। उत्पत्ति से पहले इसका कोई अस्तित्व कारण में नहीं रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं, असत्कारवाद। सत्कारवाद में उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसमें बोलेगा कि मिट्टी में ही घड़ा छुपा हुआ है, बस वो प्रकट हो गया, तो ये बोलेगा असत्कारवाद, ठीक है। इसको और देखेंगे तो कार्य अविद्यमान होते हुए भी उसे उत्पन्न किया जाता है, मतलब इसका मतलब क्या है कि कार्य क्या हुआ, जो घड़ा है अविद्यमान था किसमें, क्ले में, फिर भी उसे उत्पन्न किया गया, ठीक है। इसको ही क्या बोलते हैं, असत्कारवाद। असत्कारवाद का सिद्धांत न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन ने वर्णित किया है। तो न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन दोनों ने ही माना है
ठीक है। जैसे न्याय दर्शन में मैंने आपको नहीं बताया था, तो यहाँ पे पढ़ लीजिए कि यह सत्कारवाद क्या होता है। इसके बाद इन्होंने परमाणुवाद भी बोला। परमाणुवाद क्या होता है कि वैशेषिक दर्शन के अनुसार विश्व की जो सभी वस्तुएं, यानी जो विश्व की सभी वस्तुएं नहीं, जो कार्य द्रव्य है वो 4 महाभूतों, ठीक है, याद रखना कि 4 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के परमाणुओं से बनी। आकाश को यहाँ इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि वह नित्य और विभू होता है, ठीक है। और परमाणुओं के संयोग और विभाग से वस्तुओं यानी कार्यों की क्रमशः उत्पत्ति और विनाश होता है। अब जब परमाणु का संयोग होगा तो किसी चीज़ की उत्पत्ति होगी, और जब परमाणु अलग अलग हो जाएंगे सारे, क्या हो जाएगा, इनमें वियोग हो जाएगा, यानी अलग अलग हो जाएंगे, तो उसका क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है। तो परमाणुवाद के अनुसार कारण के गुण, जो कारण के गुण पूर्व के ही कार्य के गुण होते हैं, कारण के गुण पूर्व के ही कार्य के गुण होते हैं। मतलब जो कारण के गुण होंगे वही कार्य के भी गुण होंगे, जो कारक के गुण पूर्वक होते हैं वही कार्य के गुण होते हैं। मतलब इसलिए जैसे गुण परमाणु में होंगे वैसे ही गुण उससे बनी वस्तुओं में होंगे। अगर क्ले ठंडा है तो उससे बना जो घड़ा होगा वो भी क्या देगा, ठंडक देगा। तो जो कारण के गुण है वही कार्य के में भी गुण होंगे। उसके बाद पीलू पाकवाद। पीलू पाकवाद क्या होता है, पीलू पाक में पीलू का अर्थ है परमाणु और पाक का अर्थ है पाकज परिवर्तन, ठीक है। तो परमाणुओं में जो पाकज परिवर्तन होता है उसी को क्या बोलते हैं, पीलू पाकवाद। इसके बाद इन्होंने कर्म का विवेचन भी किया है। तो वैशेषिक दर्शन ने कर्म का विस्तार से वर्णन किया है, जैसे गुरुत्व, नोदन, द्रवत्व, ज्वलन आदि का वर्णन किया है। और कर्म के प्रकार कितने बोले, तो कर्म के 5 प्रकार माने, जैसे उत्क्षेपण, अपक्षेपण, संकुचन, प्रसरण और गमन, ऐसे 5 कर्म का विवेचन किया है, ठीक है। तो उत्क्षेपण का मतलब क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट या फिर एलिवेशन बोल सकते हो। और अपक्षेपण का मतलब क्या होता है, तो डाउनवर्ड मूवमेंट या फिर डिप्रेशन। अंकुचन का मतलब संकुचन का मतलब क्या होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन। और प्रसरण का मतलब क्या होता है, तो एक्सपेंशन या फिर डायलेटेशन बोल सकते हो। गमन का मतलब क्या होता है, मोशन या फिर लोकोमोशन बोल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा वैशेषिक दर्शन ने 24 गुण माने। गुण विवेचन में कितने गुण माने, तो 24 गुण माने, ठीक है। इसी प्रकार सांख्य दर्शन ने कितने माने, तो 25 माने थे। तो वैशेषिक दर्शन ने कितने माने, 24। अब इसमें कौन कौन से गुण है, तो स्पर्श, रूप, रस, गंध, स्पर्श, तो स्पर्श 2 बार हो गया, एक कर दीजिए। तो संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, देश, प्रयत्न, ये जो 17 गुण है। इसके अलावा और 7 गुण कौन से हैं, तो गुरुत्व, दत्त, स्नेह, शब्द, धर्म, अधर्म, संस्कार, ये जो 7 गुण है को परीक्षा में माना है। बाकी ये जो 17 गुण इससे किसमें माना है, 17 गुण ये माने, और बाकी 7 गुण किसमें माना है, तो परीक्षा में माना। अतः कुल 24 गुण होते हैं। उसके बाद वैशेषिक दर्शन और आयुर्वेद में रिलेशन क्या है, तो वैशेषिक दर्शन और चरक संहिता में वर्णित जो पदार्थों के नाम है, नामों में क्या है, साम्य, मतलब दोनों में सिमिलरिटीज़ है, उनके क्रम में बस अंतर है, ठीक है। और वैशेषिक दर्शन और आयुर्वेद दोनों में 9 कारण द्रव्यों का वर्णन किया है। कौन कौन से, वो 5 महाभूत और मन, काल, आत्मा, दिशा, तो 9 कारण द्रव्यों का वर्णन किया। वैशेषिक दर्शन के अनुसार परमाणुवाद और पीलूपाकवाद का प्रभाव आयुर्वेद के अनेक सिद्धांतों पर दिखता है। वैशेषिक दर्शन के द्वारा माने गए प्रत्यक्ष, अनुमान, प्रमाण का वर्णन भी आयुर्वेद में प्राप्त होता है। उसके बाद वैशेषिक दर्शन के 24 गुणों में तथा आयुर्वेद के 20 गुणों में क्या है, साम्यता है। तो वैशेषिक दर्शन हमारा खत्म हुआ। नेक्स्ट हम आगे के दर्शन बाकी बाद में पढ़ेंगे। तो थैंक यू।